जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है अंतरा शर्मा जी ने, एग्री इंडिया ने, सुनील यदुवंशी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस को मैंने रिटर्न नहीं किया है। जैसे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे वैसे ही मैंने उन क्वेश्चंस को लिख दिया है फोटोज के रूप में, यहाँ पर जैसे इन्होंने लिख के सेंड किया था। पहला क्वेश्चन था, इनके एग्जाम में आया था कि फेसबुक क्या है, मैसेंजर, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोगों के एग्जाम में काफी सिंपल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, काफी लोगों को काफी हार्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, लेकिन सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो फेसबुक क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सोशल मीडिया। ठीक है, क्या है आपका? सोशल मीडिया है। अगर यहां पर फेसबुक मैसेंजर पूछा होता तो वह मैसेंजर के अंतर्गत आता, अर्थात इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उमंग क्या है? बताइए उमंग क्या है। उमंग आप सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है उमंग का फुल फॉर्म। क्या होता है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, उमंग में क्या है कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जो सर्विसेज हैं, मीन्स वह जो भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसको आम जनमानस के पास पहुंचाने के लिए उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, ईमेल का दो भाग होता है, मतलब कि ईमेल के दो भाग होते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो बिल्कुल आपका सही है, ईमेल के दो भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। इन दोनों को जोड़ने का काम और तोड़ने का काम @ करता है। ठीक है, सेपरेटर का वर्क करता है, दोनों को ऐड करने का काम करता है। नेक्स्ट है OXL, यहां पर लिखने में इनसे गलती हो गई है, OLX है। OLX क्या है? तो आप सभी जानते हैं OLX क्या है, फटाफट आंसर करिए। तो यह C2C के अंतर्गत आता है, मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपकी एक ई-कॉमर्शियल साइट है जहां पर क्या कर सकते हैं आप अपने किसी भी पुराने सामान को या नए सामान को, जो भी आप बेचना चाहें। वैसे नया सामान कोई नहीं बेचता है, तो जो भी पुराना सामान है, पुराने सामान को आप बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, या कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो वह भी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है MOTT स्टैंड फॉर। MOTT का फुल फॉर्म इन्होंने जो ऑप्शन लिखा है, मशीन टू मशीन, इंटरनेट टू इंटरनेट, मशीन ऑफ इंटरनेट, मशीन टू थिंग्स, या नन ऑफ दिस। तो यहां पर जो राइट आंसर है, मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि MOTT का फुल फॉर्म मशीन टू मशीन, इंटरनेट टू इंटरनेट नहीं होता है, मशीन ऑफ इंटरनेट भी नहीं होगा, ठीक है, मशीन ऑफ थिंग्स भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL कोड को #99 सही है, या क्वेश्चन पूरा याद नहीं आ रहा है। तो URL कोड जो होता है, URL कोड क्या? आपका USSD कोड जो है। ठीक है, तो USSD कोड के लिए क्या करते हैं? *99# प्रेस करते हैं। किसके लिए प्रेस करते हैं? USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए हम *99# का उपयोग करते हैं। USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, आप सभी जानते हैं। इसके द्वारा हम मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, या आपको कैश ट्रांसफर भी करना है, या मीन्स आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? बताइए। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? हार्डवेयर स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, या विंडोज होता है? तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह ऑन होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहा है कि कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन नहीं ऑपरेट कर रहा है। मीन्स जो भी सॉफ्टवेयर से वर्क कर रहे हैं, जो भी हार्डवेयर कनेक्ट हैं, क्या वो वर्क कर रहे हैं सही से या फिर नहीं कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विंडोज। तो देखिए विंडोज भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या सभी विंडोज का ही उपयोग करते हैं? विंडोज का उपयोग सभी नहीं करते हैं, है ना। तो यहां पर इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम होगा राइट आंसर, क्योंकि विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब कोई विंडोज का उपयोग नहीं करता है तो कहेगा मेरा लाइनेक्स सबसे पहले स्टार्ट होता है, कोई बोलेगा यूनिक्स, तो ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C है, ट्रू या फॉल्स? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस की पूरी मैंने मैराथन क्लास कराई है, जहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इंप्रेस तीनों के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C ही होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या है, बताइए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का मैक्सिमम जूम परसेंटेज तो कितना होता है, ऑप्शन बी 3000% होता है मैक्सिमम जूम। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हर पेज में हेडर और फुटर होता है, ठीक है। और जो ऑप्शंस इन्होंने लिखे हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहां पर ये था कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर कहां होता है, प्रत्येक पेज में होता है, किसी पेज में होता है, ऑल पेज में होता है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं ये इनसे मिस्टेक हुआ है या फिर क्वेश्चन लिखने में इनसे कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि ईच पेज का मतलब प्रत्येक पेज, ऑल का मतलब भी सभी पेज हो गया, एनी वन मतलब किसी एक पेज, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर आप लगाते हैं तो हेडर और फुटर आपके सभी पेजेस में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं, सभी पेजेस, ठीक है, ईच पेज या ऑल पेज। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहते हैं, एम पेज, ई पेज, जी पेज या नन ऑफ दीज? तो इलेक्ट्रॉनिक पेज देखिए ऑप्शन में लिया है, क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक पेज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी इज राइट, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, पी फॉर पेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेज। अब नेक्स्ट, यहां पर आज जो कल मैंने क्लास ली थी वहां पर एक कमेंट आया है, इनके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है आज इन्होंने सेंड किया है, एग्री इंडिया क्लासेस है। इन्होंने लिखा है कि अभी एग्जाम देकर आया हूं इसीलिए अभी याद है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इनके एग्जाम में था, ठीक है। इन्होंने जो सेंड किया हमें, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको बताया है यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके एग्जाम में जो आया है कि विंडोज 10 में स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू में से क्या होता है। तो विंडोज 10 में आपको स्टार्ट मेनू का ऑप्शन मिलता है। किसका ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट मेनू का ऑप्शन मिलता है। आप विंडो की प्रेस करके स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इनका, तीसरा क्वेश्चन, इंप्रेस में किस व्यू में डिस्प्ले पर बस टेक्स्ट दिखता है। मीन्स स्लाइड में जो भी आपने वर्क किया है वहां पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट मीन्स कैरेक्टर्स मीन्स अक्षर को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस व्यू का प्रयोग करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आप जानते हैं नॉर्मल है आपका व्यू, आउटलाइन है, मास्टर है, नोट व्यू है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आउटलाइन व्यू, ठीक है। आउटलाइन व्यू एक ऐसा व्यू है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें स्लाइड के टेक्स्ट दिखाई देते हैं, मीन्स जो भी टेक्स्ट हमने उपयोग किए हैं वही वहां पर हमें दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन चेंज करता है, बताइए। हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन कौन, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इंटरप्रेटर, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिन्होंने सेंड किया है। इन्होंने सेंड किया है, पहला क्वेश्चन है एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, जिसमें आधार कार्ड के द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके एग्जाम में पूछा गया था, पिन का अर्थ होता है, पिन, PIN, पिन का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंक से आपको लगातार मैसेज मिलते रहते हैं कि अपना पिन नंबर,
एटीएम नंबर, सीवीवी नंबर, है ना, ओटीपी किसी के साथ भी शेयर ना करें। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड लाइनक्स पर काम करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आप सभी जानते हैं कि अपनी एक अलग कंपनी है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है। तो वह लाइनक्स पर क्यों काम करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत, मींस फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ORS क्या है? ORS क्या है? तो यहां पर ORS का फुल फॉर्म देना है कंप्यूटर से संबंधित। आपको ORS घोल नहीं बताना है। तो यहां पर ORS का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। क्या होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो भेजे गए मेल को संपादित कर सकता है, मीन्स जो मेल भेज दी गई है उसको कौन संपादित कर सकता है? रिसीवर, प्रेषक, कोई भी नहीं, या बताइए इनमें से कोई नहीं। तो जो मेल आपने भेज दी है उसको कौन संपादित करेगा? अब प्रेषक तो संपादित बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि वह मेल उसने भेज दी है। जिसके पास मेल गई है वह उसमें चेंजिंग कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई मेल मेरे पास भेजी है, अब उसमें जो चेंजिंग करना चाहें हम चेंजिंग कर सकते हैं और आगे उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेल आ गई है उसी में हम कोई चेंजिंग करना चाहें तो कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं कर सकते। जो मेल आ गई है वैसे आपको मेल मिल जाएगी। अब आप उसमें रिप्लाई कर सकते हो, वो अलग की बात है, या उसको आप कॉपी पेस्ट करके उसमें कुछ एडिट कर सकते हो, वो अलग की बात है। लेकिन जो मेल आई है उसको भेजने से पहले तो प्रेषक क्या कर सकता है? एडिट कर सकता है, लेकिन भेजने के बाद ना ही प्रेषक को एडिटिंग कर पाएगा ना ही रिसीवर को एडिटिंग कर पाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, कोई भी नहीं। नेक्स्ट आपका डेजी व्हील प्रिंटर है। मीन्स डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रिंटर का प्रकार है? मीन्स किस टाइप का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, मैट्रिक्स प्रिंटर है, मैनुअल प्रिंटर है, या लेजर प्रिंटर है? फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो डेजी व्हील प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। किसका प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एग्जाम के बाद क्वेश्चन आप हमें जरूर सेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।